आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते। अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ कार्यक्रमको प्रस्तुता म डीबी श्रेष्ठ यहाँहरूलाई कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। आजको कार्यक्रमको यस विशेष श्रृङ्खलामा हामीसँग दुईजना भिक्षु हुनुहुन्छ। विशेषतः सुनसरी जिल्लाको धरान वार्ड नम्बर 8 स्थित बुद्ध विहारमा हाम्रा आदरणीय भिक्षुहरू विशेष कार्यक्रममा आउनुभएको थियो र सो अवसरमा उहाँहरूसँग भलाकुसारी गर्ने जमर्को मैले गरिरहेको छु र उहाँहरूको अनुमति प्राप्त गरेको छु र हाम्रा आदरणीय भिक्षु विश्व शान्ति बुद्ध विहार अमरावती महाराष्ट्रबाट पाल्नुभएको भिक्षु शान्त रक्षित महाथेरो जी हुनुहुन्छ। उहाँलाई म कार्यक्रममा स्वागत गर्छु। साधु साधु साधु। त्यस्तै गरी 1000 बुद्ध विहार भेडेटारमा रहनुहुने हाम्रा आदरणीय भिक्षु जो पहिला यहाँ पनि भिक्षु भएर बस्नु भएको थियो लामो समयसम्म, उहाँ भिक्षु आलोक मास्थवीर ज्यूलाई पनि हाम्रो कार्यक्रममा हार्दिक स्वागत गर्दछु। साधु साधु मङ्गल हो। विश्व शान्ति बुद्ध विहार अमरावती महाराष्ट्रबाट पाल्नुभएका भिक्षु शान्त रक्षित महाथेरो नेपाली भाषामा सकस हुने भएकोले गर्दा उहाँले हिन्दी भाषामै आफ्नो उत्तर दिनुहुनेछ। आदरणीय दर्शकबिन, म सर्वप्रथम भिक्षु शान्त रक्षित महाथेरोज्यूलाई केही प्रश्नहरू गर्नेछु। तपाईँ सन्चै हुनुहुन्छ नि? स्वास्थ्य अवस्था ठिक छ नि? ठीक छ। तपाईँ नेपाल कहिले आउनुभयो? पछिल्लो समय? 4 बार नेपाल में आ गया। हम 3 महीने के लिए हमारे आलोक भंते जी जंगल में कुटी करके रहते। हम वहाँ में हमें कोटा मिला है, वहाँ रहते। खान पान की पूरा व्यवस्था जो है हमारे आलोक भंते के जरिए से हमें सब मिलता है। दान दाता यहाँ हमें धरान में आते तो ये लोग उपासक उपासिका लोग दान धर्म करते। इसीलिए हम अष्टमी पूर्णिमा अमावस्या अष्टमी में 1 महीने में 4 दिन में ये धरान के बुद्ध विहार में हम आते जाते रहते हैं। हाम्रो कार्यक्रम अँध्यारोबाट उज्यालोतर्फ भएकोले गर्दा हामी हाम्रा कार्यक्रममा रहनुहुने आदरणीय व्यक्तित्व अतिथिज्यूलाई उहाँको बाल्यकालबाट हामी सुरु गर्ने गर्दछौँ र यसै क्रममा भिक्षुज्यूलाई म तपाईँ कहाँ जन्मिनु भयो, कहिले जन्मिनु भयो भनिदिनु न। मेरा जन्म इंडिया में महाराष्ट्र स्टेट में अमरावती डिस्ट्रिक्ट से एक गांव है नरसिंहपुर, उस गांव में मेरा जन्म हुआ है। नरसिंहपुर गांव में जन्मते हुए 1/5/1946 में मेरा जन्म हुआ है और मैं कुछ दिन तक गृहस्थी श्रम में रहा 35 बरस तक। उसके बाद मैं भिक्षु हुआ हूँ और भिक्षु की उपसंपदा मेरी बुद्धगया में बर्मिश टेम्पल से हुई है। तब से मैं 40 बरस हो गया ये भ्रमण में रहता है और मेडिटेशन शिविर में जाता है, लोगों को भी मेडिटेशन पढ़ाता हूँ, अच्छे से काम करता हूँ। भिक्षु संघ का मैं लाइफ में ऑल इंडिया भिक्षु संघ का मैं लाइफ मेंबर और एग्जीक्यूटिव मेंबर भी था। अभी जो है अभी भी हम नेपाल के भिक्षु संघ का स्वागत करते हैं। यहाँ उपासक उपासिका हमें बहुत से सम्मान देते हैं। हमें अच्छा लगता है कि नेपाल में हम चौथी बार यहाँ में आ गए। वैसा तो नेपाल में आना जाना हमारा 27 बार हो गया। हम टूर लेके आते थे, टूर लेके जाते थे, इसलिए हमारे लिए कोई तकलीफ़ नहीं है। यहाँ का खान पान की कोई तकलीफ़ नहीं है। लोगों से भी वो प्यार देते हैं, मैत्री करते हैं, धर्म के रास्ते चलते हैं। इसलिए हम शुभ कामना करते हैं सब नेपाली धर्म बंधुओं के लिए, धर्म उपासक उपासियों के लिए हम हर टाइम शुभ कामना करते हैं। और धर्म चर्चा में हम जब लोगों को धर्म चर्चा बताते वो भी उपासक उपासिका अपने मन में शांति प्रदान होती है। आज मैंने जो कहा दिया है विशाखा के लिए, उसका नाती मर गया था और नाती मर गया था तो उसको कितना दुख हो गया। और मैं जब दुख हो गया तो हमने बताया कि भगवान बोलते हैं कि विशाखे तेरे नाती समान इस
7 करोड़ आबादी में श्रावस्ती में कितने नाते होंगे? तो भगवान बहुत से नाते होंगे। अब आपके इसमें इतनी नाते है तो आप सबके ऊपर मैत्री करते हैं कि नहीं करते? भगवान हम तो मैत्री करते हैं, तो एक के लिए इतना दुख करोगी तो ये 7 करोड़ जनता के लिए कितना दुख करोगी? और इस दुख से छूटने के लिए आप आई है तो बुद्ध का सागर, नमामि बुद्धं गुणसागरंतं सत्ता सदा हुंतु सुखी अवेरा कायो जुगुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं अहंच। तो देखिए ना, हमने तो आपको सच बता दिया है। ये धर्म के क्षेत्र में आके, ये बुद्ध के धर्म के सागर में आप चलोगे, रहेगी तो धम्मचर्य सुचरितं, आप धर्म का आचरण करोगे तो आपका भला होगा, परिवार का भला होगा, देश का भला होगा। ऐसे और सुख और शांति वाले लोग में रहने से आपकी जीवन यात्रा सफल बनेगी। इसलिए आप मैत्री करने से आपका सब दुख हट जाएगा। इसलिए दुख को हटाने के लिए आप एक नाते के ऊपर जैसी मैत्री करते हो, वैसे सब श्रावस्ती में रहने वाले जितने भी लोग हैं उसके प्रति आपकी मैत्री है, तो आपका दुख नहीं होना चाहिए। मैंने तो आपको बोल दिया, जो आता है उसको मरना तो जरूरी है। आवागमन में तो यही होता है, वो जन्म लेना और मरण होना, ये तो धर्म है, दूसरा तो कोई नहीं। इसीलिए बुद्ध शासन में उपाद्वयो धम्मिनो, जो उत्पन्न होता है वो नाश होता है। जो नाश होता है ना वो तेरा है, ना मेरा है, ना दुनिया का है। ये तो रीत है, निसर्ग नियम है, ये इस कुदरती कानून है। इस कानून के बलबूते आप जियोगे तो आपका भी भला होगा, समाज का भी भला होगा, देश का भी भला होगा, पूरा दुनिया का भला होगा। ये सुनने के लिए नहीं है, आचरण करने के लिए। आप आचरण करोगे तो वर्तमान में आपको ख्याल करना होगा, लक्ष्य करना होगा। वर्तमान में जब जैसा रे तब वैसा रे, जब जब जैसे जैसी स्थिति आती है उस स्थिति को वैसा वैसा देखना है, ना कि उसमें इन्वॉल्व होना, देखना है दृष्टाभाव से। आप देखोगे तो समझोगे ये भी बदलने वाला है। ये जो बदलने वाला है उसको तो आपने पकड़ के रखा है। जब पकड़ के रखा है तो दुख होगा ना, उसको छोड़ना है ना, तो देखना पड़ेगा। भोगने से भोगी बनेगा, देखने दृष्टा भाव से देखने से आप सुख प्रदान करेगा। जब सुख प्रदान करने की आपकी इच्छा हो तो इंसान के जन्म में आए हो, इंसानियत ये धर्म है। और जागो जागो, और आप जागो यानी जागृत हो जाओ। चित्त की धारा परिशुद्ध होने के लिए सब पापस्य अकरणं कुशलस्य उपसंपदा सचित्त परियोदपनं एतं बुद्धानुशासन। ये तो भगवान बुद्ध का धम्म है। जो पाप कर्म को छोड़ता है, अच्छे कर्म को धारण करता है, और खुद भी जीता है, औरों को भी जीवन जीने की कला संपादन के लिए प्रेरित करता है। और जो प्रेरित करता है वो बुद्ध के रास्ते चलने वाला जो श्रावक संघ है, जो भिक्खु संघ है, वही दूसरे को मार्गदर्शन करता है, खुद भी जीता है, औरों को भी जीवन जीने की कला संपादन के लिए वैसी देशना देता है। ये देशना सबके लिए, सबका मंगल होने के लिए बहुत कामयाबी है। जब आप जियोगे तो औरों को भी जीवन जीने का अधिकार प्राप्त होगा। आपके परिवार का, आपके बाल बच्चे का, आपके शेजारी पाजारी का, या आपके देश के लोगों का, क्योंकि सबको जीवन जीने की है। जीवन जीने के लिए हत्या नहीं करना चाहिए। यो पृथ्वी चराचर जगतमा धेरै धर्महरू छन्। हिन्दू धर्म, इसाई धर्म, बौद्ध धर्म, मुस्लिम धर्म, धेरै धर्महरू मध्ये तपाईँ बौद्ध धर्ममा कसरी उत्प्रेरित हुनुभयो? के कारणले तपाईँलाई बौद्ध धर्मप्रतिको एट्याचमेन्ट बढ्यो भनिदिनु। धर्म धर्म तो सबको ही कहे, धर्म ना जाने कोई। धर्म बिचारा क्या करे, धर्म तो सच ही हुए। धर्म की स्थिति को
हम जानने के लिए हम बचपन से किसी धर्म के ऊपर कोई भी कर्म कांड में नहीं गिरे। जब कोई कर्म कांड में नहीं गिरे तब हमारी जो अवस्था है वो हम प्राणायाम ये वो सब करते रहे। मगर जब हमें डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर ने 14 अक्टूबर 1956 में बौद्ध धर्म की दीक्षा दी, तब से हम उस टाइम पर चौथी कक्षा में थे। चौथी कक्षा से आज तक हम बौद्ध धर्म के अलावा किसको नहीं माना। इसका कारण है क्योंकि बुद्ध के धर्म की जितनी शुद्धता है उतना कोई भी धर्म में दिखाई नहीं पड़ती है, क्योंकि बुद्ध धर्म ही ये सच है। बुद्ध धर्म ही सच है कि पूरा दुनिया में कोई भी धर्म जाओ तो उसी का ही बोलता है सनातन धर्म, यस्स धम्मो सनातनो। यही धर्म सनातन है और धर्म यहाँ में कोई नहीं है। बौद्ध संस्कृति को आत्मसात करने के लिए ये सभी जीव लोग जितने भी हैं वो सब प्यार से रहने के लिए आए, ना कि किसी की हत्या करने के लिए। इसीलिए बौद्ध धर्म ने सबसे पहले बताया हत्या मत, पानातिपाता वीरमणि शिक्षापदं समादियामि। क्यों हम हत्या नहीं करेंगे? जैसे मुझे जीने का अधिकार है वैसा और को भी जीने का अधिकार है। जीवो और जीने दो, ये सच धर्म बुद्ध धर्म में है। किसी की हत्या के बारे में यहाँ कुछ गुंजाइश नहीं है, इसलिए हत्या न करो। इसका मतलब है सबके ऊपर मैत्री करो। मैत्री है तो सब कुछ है। वो हम खुद के ऊपर मैत्री नहीं करते, हम परिवार के ऊपर मैत्री नहीं करते, हमारे माता पिता के ऊपर मैत्री नहीं करते, और उपासक उपासिका और मैत्री नहीं करते, पशु पक्षियों के ऊपर मैत्री नहीं करते, हमारे शत्रु के ऊपर भी मैत्री नहीं करते, तो आपको जीने का हक नहीं है। क्योंकि आप दूसरे की हत्या चाहते हो तो हत्यारे होगे। हमें हत्यारों की ज़रूरत नहीं, हमें मैत्री की ज़रूरत है। इसलिए ये देश का जो धर्म है, नेपाल का बुद्ध अंकुर इस नेपाल में लुम्बिनी में पैदा हुआ, मगर ये धर्म का विकास पूरा दुनिया में हो गया। ये मैत्री करुणा मुदिता और उपेक्षा ये ब्रह्म विहार है, बाहर ब्रह्मा नहीं है। ब्रह्मा यही है, ब्रह्म विहारी जो है वही ब्रह्मा है। इसीलिए भिक्षु संघ को ब्रह्म विहारी बनना चाहिए, उपासक उपासक को ब्रह्म विहारी बनना चाहिए, और खुद का ख्याल करना चाहिए और दूसरों का भी ख्याल करना चाहिए। खुद भी जीना है, औरों को भी जीना है। इसलिए हत्या नहीं करना है, चोरी नहीं करना है, व्यभिचार नहीं करना है, झूठ नहीं बोलना है, और नशीली पत्ता का दारू और जो भी नशा आती है उसका सेवन नहीं करना है, तो इंसान बनेगा। इंसानियत का ये धर्म है, बाहर नहीं है धर्म। धर्म अपने कुदरती कानून खुद में है। इसलिए खुदा खुदा तो सब कोई कहे, खुदा न जाने कोई, खुदा बेचारा क्या करे, खुद ही खुद है। इसलिए स्वयंभू खुद है, स्वयंभू बाहर नहीं है, स्वयंभू आप है, और स्वयंभू बन सकते। इसलिए स्वयंभू काठमांडू का जो मंदिर और स्वयंभू टेम्पल है वो दुनिया में फेमस है। क्यों? कि वह स्वयंभू की बात है, वहाँ में परावलंबी जीवन नहीं, स्वयं जीवन है, सर्वार्थ सिद्ध है। जो सर्वार्थ सिद्ध है वो बुद्ध है। जो बुद्ध होता है वो स्वयं सिद्ध होता है, दूसरा उसका गुरु नहीं होता है, दूसरा उसका गुरु की जरूरत नहीं। वो खुद ही गुरु है, खुद ही भेषज है, खुद ही डॉक्टर है। इसीलिए वो नारायण है, उसका आवागमन में आना जाना नहीं है, इसीलिए नारायण है। इसीलिए वो अरहत है, इसीलिए वो सम्यक संबुद्ध है, इसीलिए वो भगवान है। ये पांचों भी नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स, ये पांचों भी नाम ब्रह्म संपत्ति नालागिरी यक्ष, ये जो यक्ष
शुक्र देवता, राहु, इन्होंने ये नाम दिए हैं। इसीलिए लोग बोलते हैं नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ये ऐसे ही है, इसीलिए सम्यक संबुद्ध है, इसीलिए पूरा दुनिया में उसकी पूजा होती है। पूरा दुनिया का धर्म गुरु भगवान बुद्ध को चाहता है। वो कोई भी धर्म के रहो, वो जरूर उनके धर्म की पूजा करते, मगर बुद्ध के सिवाय सर्वार्थ सिद्ध कोई नहीं। यही कमल है, यही कमल है, और यही इस कमल के ऊपर पानी डालने से वो रुकता नहीं, इसलिए वो निष्कलंकित है। भगवान बुद्ध के धर्म की चर्चा नहीं, चर्चा ही चर्चा करे, धारण न करे कोई, और एक क्षण के लिए धारण करे तो सब दिन सुखी हुए। इसलिए चर्चा करने के लिए नहीं है, वो धारण करने के लिए। धारेसी धम्म, जो धारण करता है वही सुखी बनता है। वो धारण नहीं करता है, भोग संपदा के पीछे दौड़ता है, तो वो भोगी है, इसलिए वो त्यागी नहीं बन सकता है। त्यागी नहीं है, वो भोगी है, तो निर्वाण के लिए नहीं जा सकता है। निर्वाण के लिए जाने के लिए ये त्याग होना चाहिए। खुद अपना जीवन का त्याग करने के लिए तपना चाहिए। अंतर तप, बाह्य तप, जटा ही जटा है, उसको तोड़ने के लिए सदाचार। शीले पटिष्ठानं नरो सपयो। एउटा व्यक्तिले, एउटा मान्छेले अहिलेको यो भौतिकवादी म्याटेरियलिस्टिक वर्ल्डमा कसरी आफ्नो शरीर, आफ्नो मन, आफ्नो चेतनालाई मिलाउने, त्यसको लागि के गर्नुपर्छ? वो उसे अपना मन को, अपना चित्त को शांत करने के लिए उसको कंट्रोलिंग करना पड़ेगा। कैसे? और वो कंट्रोलिंग करने का बात है, अभी जो बौद्ध धर्म का अनुयायी हो तो पहले उसके प्रति बुद्ध का प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जब बुद्ध के प्रति श्रद्धा है, 5 इंद्रिय, श्रद्धा इंद्रिय, वीर्य इंद्रिय, स्मृति इंद्रिय, समाधि इंद्रिय और प्रज्ञा इंद्रिय, जब आपके पास श्रद्धा है, जब बुद्ध यहाँ पैदा हो गए, बुद्ध ही बुद्ध है, तो उसके प्रति श्रद्धा होना चाहिए। जब श्रद्धा हो गए तो बुद्ध ने जो बताया उस रास्ते से चलना पड़ेगा। तो क्या है चलने की रीत? देखिए, सदाचार का फाउंडेशन होगा तो आपको बैठने में ठीक रहेगा। उबड़ खुबड़ अवस्था में तो नहीं बैठ सकता है ना, तो आपको सदाचार के, जब आदमी बैठेगा तो इस 3.5 हाथ का जो काया है, ये है माइंड और मैटर, नाम और रूप का खेल है। ये 3.5 हाथ का शरीर जो है वो पृथ्वी, हवा, उष्णता और पानी, ये 4 महाभूत, संज्ञा, संस्कार, वेदना और विज्ञान, ये नाम के 4, ये 5 उपादान स्कंद है। ये 5 उपादान स्कंद को अपने में देखने के लिए, खुद में देखने के लिए, उसके लिए ध्यान करना होगा, लक्ष्य रखना होगा। वो लक्ष्य रखने के लिए आपको सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प करना होगा। जब प्रज्ञा के क्षेत्र में जाना है तो सम्यक संकल्प और सम्यक दृष्टि आना चाहिए। जब सम्यक दृष्टि और सम्यक संकल्प को आपको जानने के लिए कर्म का, काया कर्म, वाचा कर्म और मन कर्म, इन तीनों कर्म का लिए काया कायानुपश्ची विहरति, वेदना वेदनानुपश्ची विहरति, चित्ते चित्तानुपश्ची विहरति, धम्मे धम्मानुपश्ची विहरति। एक काय का सम अनुसरण, एक काय की यात्रा करना पड़ेगा, देखना पड़ेगा ये मेरी काया है, ये अस्थिर है कि स्थिर है। जो अस्थिर काया को जब देखेगा, अपना आनापानासति का विपश्यना से देखोगे, विपश्यना से ऐसा 40 कम्मठान है, उसी में एक कोई तो भी कम्मठान लेना पड़ेगा। तो कम्मठान में विपश्यना आपने लिया तो विपश्यना में आनापानासति करना पड़ेगा। जरूरी छ, ज्ञान जरूरी छ। ध्यान नहीं है तो चेतना परिशुद्ध नहीं होती। ये तो मन तो बंदर के समान है ना,
इस डाली से उस डाली के ऊपर, उस डाली के उस डाली पर सब भटकने वाला है ना। जो भटकने वाला है उस मन को कंट्रोलिंग करने के लिए, जैसा खेती कसने के लिए हल चाहिए, वैसा ये 3.5 हाथ का काया और मन को कसने के लिए उसको भी तो कोई निमित्त चाहिए ना। जब निमित्त नहीं, कोई साधन नहीं, तो कैसा उनका या का खेती का कसोगे। ये भी तो खेती है ना, बाहर का खेती और ये आध्यात्मिक खेती। उसको कसने के लिए क्या चाहिए? उसको भी चाहिए आपने आनापानासति। चाहे 40 कम्मठान में को भी जो आता है जाता है, आने जाने वाले के ऊपर आँख बंद करते, सब इंद्रिय को शांत करते जब देखेगा ना, श्वास आता है जाता है, आता है जाता है, तो उसका आने जाने का जो ये नाक के यहाँ ये जो त्रिकोणी हिस्सा है, उसी में आपको बदल मालूम गिरेगा कि आ रहा है जा रहा है। ये तो सही बात है, मगर आने जाने से यहाँ में क्या होने जा रहा है? तो ये सब शरीर में जब विपश्यना लेंगे तो पूरा का पूरा शरीर उदय वे से चालू हो जाएगा, दिख जाएगा कि ये उदय होने वाला है या अस्त होने वाला है। यही निर्वाण की अवस्था है, बाहर मोक्ष नहीं है, वर्तमान में ही मोक्ष है, वर्तमान में ही निर्वाण है। वर्तमान में जीना सीखने के लिए वर्तमान में ही हमें आचरण करना पड़ेगा। भविष्य और भूतकाल की कल्पना करने से हमें कुछ नहीं मिलेगा। जब जैसा है वैसा देखना है। जब वैसा देखोगे तो वैसा उसको आपको जानकारी। ये तो अभी देखा था मैंने, जब नदी का पानी जब बहता है, जो पानी जहाँ था पहले वही पानी वहाँ नहीं रुकता है, वो बदल जाता है। ऐसा ही ये शरीर का भी बदल है। माँ के गर्भ में संधि ग्रहण हुई, तब से हमारा कितना परिवर्तन हो गया। आज हम 78 के हो गए। इसका क्या कारण है 78 होने का लिए? उसका कारण है हमारे में बदल है, तो ही तो हम 78 के हो गए। बदल ही नहीं होता था तो हवा पानी उष्णता का बदल ही नहीं होता था, तो हमें ये जीवन में आने की जरूरत ही नहीं। यहाँ जन्म और मरण है। ये जन्म को मरण को समझने के लिए ये अवागमन में जो भी आता है वो देर सबेर मल जाता है। नमामि बुद्धं गुणसागरंतं सत्ता सदा हुंतु सुखी अवेरा कायोज गुच्छो सकलो दुगंधो गच्छन्ति सब्बे मरणं गहन्ते। ये काया सब दुर्गंधी से भरी हुई है और सबको मरना है। तो भगवान बुद्ध हमारे सामने आज शरीर से दिखाई देते क्या? नहीं दिखाई देते, मगर आज भी बुद्ध है। बुद्ध है, गुण है तो बुद्ध, गुण है तो बुद्ध है। इसलिए बुद्ध का गुणगान के रास्ते से चलोगे, आपको भी मुक्ति मिलेगी, आपको भी सुख मिलेगा, आपको भी शांति मिलेगी, आपका भी निर्वाण का रास्ता खुलेगा। चाहे दुनिया का कोई भी इंसान हो, वो बुद्ध के रास्ते के चलने बिना वो कभी भी आगे नहीं जा सकता। धर्म कहने वाले वो बोलता है मेरा धर्म अच्छा, वो बोलता है मेरा धर्म अच्छा, वो बोलता है मेरा धर्म अच्छा। मैं बोलता है मेरा और तेरा यहाँ में कुछ भी नहीं है। धर्म धर्म तो सब कोई कहे, धर्म ना जाने कोई धर्म विचारा क्या करे। धर्म तो सच ही हो। क्या सच है? ये उत्पन्न होना और नाश होना, ये तो कुदरती कानून है। जो कानून को नहीं देखता है और मेरा धर्म करके आवाज करता है, वो धर्मवान नहीं होता, वो कर्मवान होता है। और धर्मवान में कर्म की जो है वो सच्चा कर्म, सदाचार का कर्म करना पड़ेगा। और ये धर्मवान जो लोग हो ये कर्मकांडी है। एउटा धर्मवान र कर्मवानको कुरा गरिहाल्नुभयो। एउटा धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बन्न सक्छ र आध्यात्मिकता स्पिरिचुअलिटी कसरी गेन गर्न सकिन्छ? त्यसको रास्ता के हो, त्यसको बाटो के हो भनिदिनुहोस्। आध्यात्मिक धर्म का जानकारी ही आदमी खुद को रक्षा कर सकता है। बाहरी रक्षा की जरूरत नहीं। हमारा कर्म ही हमारा धर्म है। हम जो बोएगा वही निकलेगा ना।
बीज बोया बबुल का तो आम कहाँ से आए। जो बीज बोएगा, अच्छा बीज बोने से अच्छा फल आएगा ना। इसलिए कर्म सिद्धांत तो ये है, उत्पाद व्यय की स्थिति है। इसीलिए उत्पाद व्यय की स्थिति को देखने के लिए धर्मवान होना नहीं है, कर्मकांडी बनना यानी धर्मवान नहीं है। यहाँ में बाह्य पूजा नहीं है, अपने आत्म के चिंतन को हरदम जागरूक रहना है, खुद के लिए हर दफे जागरूक रहना है। जो आदमी जागरूक है, स्मृति प्रस्थान है, जो बेहोशी में है वो धर्मवान नहीं है। जो होश रखता है, खाते बखत, घूमते वक़्त, बैठते वक़्त, कपड़ा डालते वक़्त, जो भी वो काम करता है उसी का लक्ष्य उसी के ऊपर है, तो वो धर्मवान है। और बाहर लक्ष्य, उसने मुझे मारा, उसने मुझे काटा, वो मुझे गाली दिया, ऐसा बोलने वाला आदमी धर्मवान होता नहीं है। यहाँ में सहन करने वाला, सहनशीलता चाहिए, सहन करने वाला आदमी धर्मवान होता है। शांति रखने वाला आदमी धर्मवान होता है। सत्य का आचरण करने वाला आदमी धर्म होता है। इसका फल है, क्या फल है? सब रस धम्म रस जिनाति। सबसे श्रेष्ठ जो है धर्म का रस जो चखता है ना, वो सबसे श्रेष्ठ है। बाह्य रस में कुछ भी नहीं है, वो सिर्फ शरीर को जगाने के लिए मगर धर्म का जो रस है, उसी के जो ऊपर आचरण करने वाला है, वो तो सबसे श्रेष्ठ है। मनोपुब्बं मनोधम्मा मनोसेटा मनोमया भासति वा करोति वा ततनं दुखं समन्वयति। जो करता है उसके पीछे दुख दौड़ता है, मगर धर्मचारी जो सुखं सेति अस्मि लोके परमीच, ये लोक में और परलोक में वो शांति प्रदान करता है। बाह्य धर्म की जरूरत नहीं, अपने खुद के जीवन जीने का जो धर्म है वह अपने लिए करना है, औरों के लिए नहीं। औरों के लिए हम मैत्री कर सकता है, औरों के लिए हम सेवा करता है, औरों के लिए पुण्य कर्म करने के लिए हम दानशील भावना कर सकता है। दानं ददन्तु श्रद्धाये शीलं रक्षन्तु सर्वदा भावनाभिरता हुन्तु गच्छन्तु देवता गता। हम ये रास्ते दानशील भावना के रास्ते जाएंगे तो हमें भी सुख मिलेगा। एउटा धार्मिक व्यक्ति आध्यात्मिक बन्न सक्छ। आध्यात्मिक का मतलब है खुदाई खुद की करो। आध्यात्मिक बाह्य नहीं है, आदि माने अपना खुद का जीवन को सुधारने के लिए रीत है। आध्यात्मिक का मतलब है खुदाई, आध्यात्मिक का मतलब है अपने आप को सुधारित रास्ता चलो। काया से हत्या मत करो, वाणी से हत्या मत करो, मन से हत्या मत करो, यानी 8 अष्टांगिक मार्ग का अनुसरण करो। सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक कर्मांत, सम्यक आजीविका, सम्यक वचन, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि और सम्यक व्यायाम, ये 8 अंग है। ये 8 अंग का जो आचरण करेगा वो अंग अंग में सिरे पटिष्ठानं नरो सपयो, ये सिर के ऊपर बुद्ध रत्न, धम्म रत्न, संघ रत्न प्रतिष्ठित होगा। क्या प्रतिष्ठित होगा? ये गुण प्रतिष्ठित होगी। वो गुण का आचरण करने से वो गुण, जैसा हम कोई विद्या पढ़ते, किताब पढ़ते, ये पोथी पढ़ी जगह पंडित ना होए, कोई पढ़ने से कोई पंडित नहीं होता है। वो 2.5 अक्षर है प्रेम के, जो अपने आप के ऊपर प्यार करता है, मोहब्बत करता है, धर्म के रास्ते चलता है, वो मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा 4 ब्रह्म विहारी ही धर्मवान होता है, वही आध्यात्मिक होता है। बाहर आध्यात्मिक नाम का ढिंडोरा पीटने से कुछ नहीं मिलेगा, डौंडी पीटने से कुछ नहीं मिलेगा, बाजा बजाने से कुछ नहीं मिलेगा। अपना बाजा अपन है और बाजा को बंद करना है और बजाना है, वो आपके ऊपर निर्भर है। इसलिए बाजा बजाने के लिए नहीं, अपना अच्छा कर्म के लिए ही धर्म होता है, वही आध्यात्मिक है।
हस् न हजुरको महत्त्वपूर्ण वचन साधु साधु